नमस्कार। सोशल मीडिया पर बीते दिनों एक बार फिर मनुस्मृति को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े लोग दो खेमों में बंट गए। एक ओर मनुस्मृति की प्रतियां जलाई गईं, तो दूसरी ओर इसे श्रेष्ठ ग्रंथ बताते हुए इसके समर्थन में आवाज उठी। हालात ऐसे बने कि दिन भर ट्विटर पर इससे जुड़े ट्रेंड्स छाए रहे। लेकिन सवाल यह है कि जिस मनुस्मृति को लेकर इतना विवाद हो रहा है वह वास्तव में है क्या? दरअसल मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है, जिसे मनुसंहिता और मानव धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इसकी रचना स्वयंभू मनु ने की थी और इसमें समाज की व्यवस्था को लेकर नियम बताए गए हैं। इस विवाद की जड़ 25 दिसंबर 1927 से जुड़ी मानी जाती है, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को यह कहते हुए जलाया था कि यह ग्रंथ कथित रूप से भेदभाव और छुआछूत को बढ़ावा देता है। उसी ऐतिहासिक घटना की परंपरा में हर साल कुछ वर्ग 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष भी ऐसा ही देखने को मिला। हालांकि इसके जवाब में कुछ हिंदू और दलित हिंदू समर्थक समूहों ने सोशल मीडिया पर यह कहते हुए अभियान शुरू किया कि मनुस्मृति किसी भी प्रकार की छुआछूत का समर्थन नहीं करती। ट्विटर पर मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ है जैसे ट्रेंड्स चलाए गए। कुछ यूजर्स ने मनुस्मृति के श्लोकों का हवाला देते हुए दावा किया कि इसमें कर्म और गुण के आधार पर वर्ण परिवर्तन की बात कही गई है, न कि जन्म के आधार पर। इस पूरे विवाद पर संस्कृत के विद्वान और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शोध कर रहे आलोक शास्त्री ने बताया कि मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की अवधारणा गुण और कर्म पर आधारित है, न कि जन्म पर। उनके अनुसार आज की जन्मना जाति व्यवस्था बाद की सामाजिक विकृति है, जिसका मनुस्मृति से सीधा संबंध नहीं जोड़ा जा सकता। आलोक शास्त्री का कहना है कि मनुस्मृति में जाति नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है और वर्ण का आधार केवल कर्म बताया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मनुस्मृति के प्रारंभिक अध्यायों में जाति या गोत्र जैसे शब्दों का उल्लेख तक नहीं मिलता, बल्कि केवल 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। विद्वानों के अनुसार वर्ण शब्द संस्कृत की व्रंज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चयन करना। यही कारण है कि वैदिक व्यवस्था में व्यक्ति को अपने कर्म और गुणों के आधार पर पहचान दी जाती थी। उदाहरण के तौर पर ऋषि ऐतरेय, जो एक दासी के पुत्र थे, अपने ज्ञान और तप के बल पर उच्च कोटि के ब्राह्मण बने। इसी तरह विश्वामित्र ने भी अपने तप से क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। फिलहाल मनुस्मृति को लेकर यह बहस एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर रही है कि क्या प्राचीन ग्रंथों को आज के सामाजिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए या ऐतिहासिक दृष्टि से। सच क्या है, इसका फैसला इतिहास, शोध और संवाद के जरिए ही संभव है, न कि सोशल मीडिया के ट्रेंड से।